हेलो गाइस। आज की वीडियो हमारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है और आज का टॉपिक ऐसा है तो बेसिक लेकिन बहुत काम का है। ये छोटी छोटी बातें हमारे समझ में नहीं आती, ठीक है, या फिर चूक जाती हैं, हम जरूरत नहीं समझते इनको समझने की। जैसे कंडक्टर, अब कहोगे ये क्या बताने वाली बात है, हम तो सब जानते हैं, ठीक है। कंडक्टर, रजिस्टर, इंसुलेटर, वायर, केबल एंड सोल्डरिंग। अब ये सब क्या है, थोड़ा सा मैं आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। बच्चों, हो सकता है कि मेरी भाषा थोड़ी सी हाई क्वालिफाइड ना हो, जैसे बहुत ज्यादा एजुकेटेड लोग होते हैं, लेकिन एक मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूं कि मेरी हर बात आपको समझ में आएगी। और फिर भी अगर समझ में ना आए तो प्लीज कमेंट्स में आप बोल देना, मैं कोई और तरीका ढूंढूंगा आपको समझाने का। हम लेके चलते हैं पहले कंडक्टर। ये इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए इतना खास आइटम है, ठीक है। हम कंडक्टर कहते किसे हैं बेटा, बहुत आसान सी भाषा में समझाऊं। कंडक्टर को कई तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कंडक्टर क्या है, जिसमें करंट फ्लो हो सके, एक बात तो ये होगी खत्म। दूसरा क्या है, हम ये कह सकते हैं वो पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सके। आप समझे बात को, दोनों का मतलब एक ही है। इलेक्ट्रॉन फ्लो होने को ही करंट कहते हैं। करंट का मतलब धारा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो धारा होती है, करंट होती है, वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से होती है। और बनाए डेफिनेशन, अब आप समझिए, वो पदार्थ जिसके अंदर रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, यानी ना के बराबर होता है, उसे कंडक्टर कहते हैं। और बताएं इसको, कंडक्टर क्या है, एक मैटेरियल पदार्थ है, लेकिन जरूरी नहीं है हर जगह मैटेरियल हो। ये कई स्टेज में मिलता है, जैसे सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में भी कंडक्टर आते हैं, ठीक है। मतलब जो हमारे कंडक्टर है, कंडक्टर का उल्टा होता है इंसुलेटर। तो बेटा इंसुलेटर, कंडक्टर दोनों तीनों स्टेजों में मिलते हैं, सॉलिड में, लिक्विड में और हमारा गैस में भी मिलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, वो उसमें सब हम बाद में बात करूंगा, क्योंकि एक एक लेके चलते हैं, नहीं तो फिर खिचड़ी पक जाती है ना। अब कंडक्टर का उल्टा इंसुलेटर तो है, लेकिन मैं आपको बताऊं, एक ही साथ में कंडक्टर और रजिस्टर क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ बेटा थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा बोलूंगा। इस कंडक्ट जो होता है रजिस्टर, और अधिकांश आपने सुना होगा रजिस्टेंस। तो रजिस्टेंस और रजिस्टर, बेटा रजिस्टर क्या है, एक पदार्थ है, और रजिस्टेंस उसकी प्रॉपर्टी है। रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, जिसमें से करंट फ्लो ना हो सके, ठीक है। अब इंसुलेटर की भी यही डेफिनेशन है, वो पदार्थ जिसमें करंट फ्लो ना हो सके, या वो पदार्थ जिसमें इंसुलेटर, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो ना हो सके। इसका उल्टा बोल रहा था ना मैं कुछ देर पहले कंडक्टर के बारे में, तो इंसुलेटर जस्ट इसका उल्टा है। रेजिस्टेंस वो प्रॉपर्टी होती है किसी पदार्थ की जिसके होने से उसमें करंट या इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो सकते। पर यह प्रॉपर्टी सेम इंसुलेटर पर भी लागू होती है, लेकिन दोनों में, इंसुलेटर में और रजिस्टर में फर्क क्या है वो हम करेंगे बाद में। सेमी कंडक्टर पे मैं एक वीडियो बना चुका हूं बेटा, देख लेना। एक वो ना तो कंडक्टर होता है और ना ही इंसुलेटर होता है, वो बीच का होता है, उसे बोलते हैं सेमी कंडक्टर। उसके बारे में कंस्ट्रक्शन, उसका एप्लीकेशन मैं वीडियो में डाल चुका हूं,
प्लीज उसको एक बार देख लेंगे, आपको देख करके आपकी नॉलेज तो बढ़ेगी बढ़ेगी, आपको आनंद भी आएगा। ठीक है, तो कंडक्टर आप समझ गए। कंडक्टर अब मैं बार बार नहीं रिपीट करूंगा, और मेरे ख्याल से अब रजिस्टर को भी मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। चलो एक करते हैं, हम रेजिस्टेंस पे बात कर लेते हैं कि भाई इस पदार्थ का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो इस सवाल क्या बोलेंगे, रजिस्टर। और इसमें वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से करंट फ्लो नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या है, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे रजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, इसके बारे में करेंगे धीरे धीरे बात। आज का टॉपिक हमारा यही है कि कंडक्टर, रजिस्टर, इंसुलेटर और बायर्स केबल ये सब क्या होते हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई। तो करंट, कंडक्टर। अब हम बताते हैं आपको रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को मैं अभी सोच रहा था बैठा हुआ किस तरह से आसान भाषा में एक्सप्लेन करूं। देखो, आप तीन दोस्त हैं और अपने टारगेट पे आप पहुंचना चाहते हैं, और तीनों की अलग अलग गली से, शहर की गली से, अपने मोहल्ले गली से वो डिस्टेंस आपको कवर करनी है। ठीक है, एक सबसे पहले पहुंच गया, एक उससे बाद में पहुंचा, और एक तो पहुंचा ही नहीं। अब क्या वजह है इसमें? देखिए, जो जल्दी पहुंच गया, वो जो गली थी वो बिल्कुल खाली पड़ी थी, उसमें कोई भी पब्लिक नहीं थी, वो भाग के फटाफट पहुंच गया। इसका मतलब क्या हुआ, उस गली के अंदर रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं था और वो आराम से पहुंच गया। एक बात हो गई। जो देर से पहुंचा, उस गली के अंदर पब्लिक तो थी, इसीलिए उसे वो डिस्टेंस कवर करने में ज्यादा टाइम लगा। अब इसे हम कैसे देखें, रजिस्टर से, क्योंकि उस गली में रेजिस्टेंस था। तो तीसरा क्यों नहीं पहुंचा? तीसरी वाली गली में हो सकता है कोई प्रोग्राम हो रहा हो या मार्केट लगी हुई हो, तो क्या था, उसके अंदर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा था, हाईएस्ट रेजिस्टेंस था, तो वो बेचारा वहां तक पहुंच ही नहीं पाया। समझ आ गई बात? यानी वो गली तो तीसरी है, वो एज ए इंसुलेटर का काम कर गई कि भाई तू आगे नहीं जा सकता, बैरियर लग गया। इंसुलेटर का काम किया, चाहे वो प्रोग्राम हो रहा हो, कोई कीर्तन हो रहा हो, जागरण हो रहा हो, या मार्केट लगी हुई। समझ आ गई बात? मेरे ख्याल से रेजिस्टेंस के लिए इससे बढ़िया और परिभाषा मैं आपको क्या बताऊं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को लेके बताऊंगा बाद में कि इलेक्ट्रॉन फ्लो क्यों नहीं होता रेजिस्टेंस के अंदर, और किस किस तरह के रेजिस्टेंस होते हैं एक मेटल के अंदर। ठीक है, तो हम बाद में बात करेंगे उसके ऊपर, लेकिन इतना हम लोग कंडक्टर और रजिस्टर तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। इंसुलेटर, बेटा इंसुलेटर जस्ट जो है कंडक्टर का अपोजिट वर्ड है, उल्टा है इसका। एक कंडक्टर होता है, एक इंसुलेटर होता है। अब देखिए, एक मैं मेटल का तार लेता हूं, कोई भी, वो कुछ भी हो सकता है, कॉपर हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है, या ब्रास हो सकता है, वो कंडक्टर हो गया। क्लियर है बात? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कम है। रेजिस्टेंस हर चीज में होता है बेटा, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा पदार्थ हो जिसमें रेजिस्टेंस ना हो, रेजिस्टेंस हर किसी में है, लेकिन डिपेंड करता है उसकी क्वांटिटी कितनी है, वो रेजिस्टेंस है कितना, माइनर है, मीडियम है, या बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा है तो वो कहलाएगा फिर इंसुलेटर। ठीक है, ऐसी बात नहीं है उसमें से करंट फ्लो नहीं हो सकता। रजिस्टर जो हमारे इंसुलेटर हैं, वो भी बेटा क्या होता है, डिपेंड करता है ये कितनी वोल्टेज को बियर कर सकता है। अब वोल्टेज का, करंट का, इलेक्ट्रॉन्स का जो है सिस्टम, हम करेंगे फिर कभी बात। लेकिन हाँ, ये पक्की बात समझ लो आप कि इंसुलेटर भी हर वोल्टेज पे काम नहीं करता। एग्जांपल दूं, मान लीजिए कोई लाइनमैन, इलेक्ट्रिशियन पोल पे खड़ा हुआ काम कर रहा है। अब वो ऊपर चढ़ने से पहले पहली बात तो मेन लाइन को स्विच ऑफ करेगा,
दूसरी बात, ग्लव्स पहन के जाएगा। लाइन कटने के बाद भी सेफ्टी फर्स्ट है, लेकिन ग्लव्स पहनते समय उसे कुछ जानकारी चाहिए। जैसे उस पोल से गुजरने वाली जो इलेक्ट्रिकल लाइन है, ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन, वो कितने वोल्ट की है, उसी वोल्टेज के हिसाब से वो अपने ग्लव्स को चूज करेगा। अगर 220 वोल्ट है तो उस हिसाब से ग्लव्स पहनेगा, 440 है तो उस हिसाब से पहनेगा, और अगर वो केवी में है तो उसी हिसाब से। ठीक है। हालांकि हमारी सेफ्टी ये कहती है चालू लाइन पे कभी काम नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व, कोई दुश्मनी निकालने वाले, ऐसे बहुत केसेज हुए हैं, मैंने देखे हैं, सुने हैं। मेरे दोस्त के फादर के साथ भी हुआ था ऐसा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ वो सेफ्टी फर्स्ट है। जितने भी टूल इस्तेमाल करते हैं, मैं सेफ्टी में पहुंच गया, सॉरी, ठीक है, वो सारे इंसुलेटेड होते हैं। इंसुलेटेड मतलब उसके ऊपर एक इंसुलेशन या इंसुलेटर चढ़ा होता है। समझ में आ गई बात? इंसुलेटर क्या होता है? कंडक्टर का उल्टा होता है। कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो जाए, इंसुलेटर जिसमें करंट फ्लो ना हो। ओके, क्लियर होगी बात? अब आता है हमारा वायर्स। बेटा वायर और केबल को हम एक साथ लेते हैं, ठीक है। देखो, वायर और केबल हमने एक साथ ले लिए, यह हमने कंडक्टर और रजिस्टर एक साथ ले लिए, ठीक है, बल्कि हमने इंसुलेटर भी ले लिया था। ये तीनों का आपस में रिलेशन है, ज्यादा फर्क नहीं है। तो अब हम वायर और केबल ले लेते हैं। देखिए वायर क्या होता है, चलिए मेरे को सैंपल मिल गया। ये बेटा, ये आप देख रहे हैं, ये एल्युमिनियम का वायर है, ठीक है, एल्युमिनियम का वायर है ये। असल में इसी को वायर कहते हैं। एल्युमिनियम का हो, कॉपर का हो या लोहे का हो, किसी भी चीज का हो, अगर वो विदाउट इंसुलेशन है, उसके ऊपर कोई इंसुलेशन चढ़ा हुआ नहीं है, तो वो वायर है। देखो शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे फर्क वायर और केबल में, क्योंकि आप भी जाते दुकान पे, भैया एक काम करो 7/22 का वायर दे दो, और वो भी दे देता है। उन्हें क्या मतलब इस लफ्जे में, ठीक है। लेकिन आप एजुकेटेड हैं, एक एजुकेशन ले रहे हैं, तो आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। पढ़े लिखे में और अनपढ़ों में यही फर्क होता है। जो वो शब्द निकालते हैं मुंह से, उससे पता लग जाता है आदमी पढ़ा लिखा है या कम पढ़ा लिखा है या पढ़ा लिखा नहीं है। तो वायर यानी कि शुद्ध देसी भाषा में बताऊं, वो मटेरियल, वो तार, हिंदी में बोल रहा हूं, तार जो नंगे हों, नंगे मतलब बिना इंसुलेशन के हों, इनके ऊपर कोई इंसुलेशन लगा हुआ नहीं हो, तो ये कहलाएंगे वायर। एक परिभाषा और है, वायर वो होते हैं जो गोल होते हैं। अगर मैं इसे स्क्वायर में बना दूं फिर ये वायर नहीं है, फिर ये एल्युमिनियम रॉड बन जाएगी भाई। और अगर रेक्टेंगल बना दूं तो ये रॉड भी नहीं रहेगी, ये प्लेट बन जाएगी। फर्क समझिए आप। प्लेट, कोई भी प्लेट गोल नहीं हो सकती, और कोई भी वायर स्क्वायर में या रेक्टेंगल में या ट्राइंगल में नहीं हो सकता। क्लियर है बात? ठीक है, उसे हम वायर नहीं कहते। होते हैं, ऐसी बात नहीं है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह में हम प्लेटों का इस्तेमाल करते हैं, एल्युमिनियम की प्लेट का, कॉपर की प्लेट का, और एल्युमिनियम की ये ब्रास की प्लेट का, ठीक है। तो ये हमारा समझ गए आप। अगर हाँ, दूसरी बात रह गई, क्योंकि हम वायर्स और केबल साथ लेके चल रहे हैं, अगर मैं इस पर इंसुलेशन लगा दूं, रबड़, पीवीसी, कुछ भी चीज, इंसुलेशन मतलब इंसुलेटर, चढ़ाने के प्रोसेस को इंसुलेशन कहते हैं। और जो चीज चढ़ाई जा रही है वो क्या है? इंसुलेटर। जो हम इसके ऊपर चढ़ा रहे हैं कि हमारे करंट ना लगे, वो क्या है? इंसुलेटर है। और इसके ऊपर चढ़ाने की जो पूरी प्रक्रिया हो रही है वो इंसुलेशन है। समझ में आ गई बात? तो अगर हम कोई इंसुलेशन इस पे चढ़ा दें तो फिर ये वायर नहीं रहेगा, तो फिर क्या हो जाएगा? ये बेटा इसे कहेंगे फिर हम केबल।
इसीलिए मैं दोनों को साथ साथ लेके चल रहा था, वायर और केबल्स। ठीक है, अब थोड़ा सा केबल में और घुसते हैं हम। अगर ये सिंगल वायर है, इसके ऊपर इंसुलेशन लगा दूं, केबल तो है लेकिन इसका नाम एक और है, सिंगल कोर केबल। समझ में आ गई? इसे हम कोर भी बोलते हैं। ये क्या है? सिंगल कोर केबल है। अगर दो तारों को एक साथ लगा दें हम तो डबल कोर केबल। आपने देखा होगा एक बहुत मोटा सा केबल होता है, देखा होगा कहीं अंडरग्राउंड केबल बिछाते हैं लोग, बात काम करते हैं, उसमें से मेरे सारे केबल निकले होते हैं, 4 6 जो भी है मतलब। तो वो क्या होता है, जैसे 4 तार निकले हुए हैं, एक RYB और एक न्यूट्रल का। समझ में आई बात? जो फेज वायर होते हैं हमारे सप्लाई के, वो RYB होते हैं, यानी 3 फेज की सप्लाई है, साथ में न्यूट्रल भी है। अब वो केबल को क्या कहेंगे हम? 4 वायर सिस्टम, 4 वायर केबल। दुकान पे जाएंगे तो कहेंगे भैया एक 4 वायर का केबल दे दो, वो पूछेगा कितने करंट का, फिर अब उसमें केबल का साइज आ जाएगा। लो करंट है, मान लो आपको पंखा चलाना है, ये 3 कोर का केबल दे दो। 3 कोर का क्यों? एक न्यूट्रल है, एक फेस है, और तीसरा क्या है? अर्थिंग के लिए है। समझ में आई? इधर होगी बात। तो ये क्या है? 3 कोर केबल। अब एक एग्जांपल और देता हूं, जो इस लाइन में जुड़े हुए हैं उनका कभी ना कभी पाला पड़ा होगा। वायर कई बार देखा होगा, हम लोग कहते हैं भाई 7/22 का वायर दे दो। वायर बोलने हालांकि गबल है, शब्द गलत है, ये कोई बात नहीं, हमारा काम चल रहा है ना। 7/22 का एक वायर दे दो, तो क्या देगा? 7/22 का एक वायर दे देगा निकाल के। अब उसके अंदर जब आप उसे छीलोगे, तो जब छील के निकालोगे तो उसके अंदर 7 कंडक्टर होंगे, पतले पतले तार के 7 कंडक्टर होंगे। अब आप सोचोगे ये 22 क्या चीज है? बेटा 22 क्या है? उसका गेज है, जिसे बोलते हैं हम SWG। SWG स्टैंडर्ड वायर गेज, 22 उसका गेज है। ऐसे ही हम टायर को, जब हमारी रिक्वायरमेंट होती है 7/22, 6/20 या 3/20, 3/20 का मांगेंगे तो वायर तो 3 होंगे, पर अंदर जो कंडक्टर लगे हुए हैं 3, वो क्या है? 22 वाले से मोटे होंगे, शायद आपको पता होगा। ठीक है, जितना गेज कम होगा, वायर की मोटाई उतनी ही ज्यादा होगी। वायर क्यों? कोई प्लेट हो जाए कि अभी इतने गेज की हमें प्लेट दे दो, अगर गेज बढ़ेगा तो मोटाई कम हो जाएगी, और गेज कम होगा तो उस चीज की मोटाई ज्यादा हो जाएगी। इसे कहते हैं SWG स्टैंडर्ड वायर गेज। क्लियर है? मुझे पूरी आशा है कि आप लोग ये बात समझ चुके होंगे। लास्ट में सोल्डरिंग है, हालांकि इससे मैच नहीं कर रहा, लेकिन क्योंकि कुछ लोगों के सिलेबस में है, इसी के साथ दिया है तो मैंने बोल दिया है। सोल्डरिंग क्या है बेटा? हमारे इलेक्ट्रिकल में अब सोल्डरिंग से रिलेटेड एक सोल्डरिंग आयरन होता है। आपने देखा होगा रेडियो टीवी ठीक करने वालों के पास, है ना, एक इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता है, वो उससे तार जोड़ता रहता है। सोल्डरिंग आयरन से या सोल्डरिंग, ये हमेशा क्या होता है? ये टेम्परेरी वेल्डिंग होती है एक तरह से। समझी बात? इसमें ज्यादा दम नहीं होता, और कम टेम्परेचर पे ही तार हमारा कोई भी जुड़ जाता है, और कंडक्टिविटी हमें पूरी मिलती है। ठीक है, तो एक सोल्डरिंग आयरन होता है, और एक गोल गोल तार सा होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, उसे हम सोल्डर कहते हैं। और एक सोल्डरिंग पेस्ट होती है, गीली गीली क्रीम जैसी, ठीक है, उसे हम सोल्डरिंग पेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो जितना भी हमारा इसमें ये सोल्डरिंग है, ये ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका इस्तेमाल होता है। हम भारी चीज में किसी में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, सोल्डरिंग का एक और रूप है जिसे हम कहते हैं गैस वेल्डिंग। समझ बात? गैस वेल्डिंग भी सोल्डरिंग की कैटेगरी में ही आता है, उसमें भी सोल्डर होता है। आपने देखा होगा अपनी साइकिल पर कभी वेल्डिंग कराई हो,
तो एक कोई साइकिल की तिल्ली लेता है और उसमें पाउडर से में डुबा के और फिर टॉर्च के नीचे लगाता है और वो वेल्डिंग कर देता है। जिसमें डुबारा है, जो पाउडर सा है, वो सोल्डर है और ये सोल्डरिंग मटेरियल है, मतलब कोई लोहा है। ये पिघल के उसके साथ मेल्ट हो जाता है और उसको ज्वाइंट को मजबूत कर देता है। ये जो चीज है जोड़ने वाली, ये साइकिल की तान ले लेते हैं लोग बाग, नहीं तो कॉपर की या ब्रास की रॉड मार्केट में मिलती हैं, जिसके थ्रू वो लोग गैस वेल्डिंग करते हैं। गैस वेल्डिंग लग रहा है मुझे हर किसी ने देखी होगी। ठीक है बच्चों, तो मुझे लगता है हमारा जो टॉपिक है वो खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं कोई इंसुलेटर या कंडक्टर के काइंड्स ऑफ कंडक्टर, काइंड्स ऑफ इंसुलेटर, जो भी है डिफरेंट टाइप के जो इंसुलेटर वगैरह होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। बच्चों तब तक के लिए नमस्कार।